के कहूँगा और शायद हर नया मुसलमान यही जवाब देगा, और वो जवाब है अपने माता पिता। नए मुसलमानों के लिए यही सबसे मुश्किल बात है, ये सोचना कि जिन माता पिता ने आपको पाला पोसा उन्हें हिदायत नहीं मिली। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग भूल जाते हैं कि वो ऐसे समाज में पले बढ़े जो मूर्तियों से भरा हुआ था। काबे में 360 मूर्तियां थी और वो उसे पाक करने आए। जिस पैगाम के लिए उन्हें चुना गया था, एक खुदा की खालिस बंदगी, उस समाज में जो कई देवताओं को मानने लगा था, जबकि पहले वो एक ही खुदा को मानता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया उससे मेरा गहरा रिश्ता है। उन्होंने उस पूरे इलाके को पाक किया, मूर्ति पूजा हटाई, और मुझे ये बात बहुत भाती है क्योंकि मैं इस किस्से को अपने से जोड़ पाता हूँ। तो हिंदू धर्म की बुनियादी मान्यता क्या है? हाँ, तो हिंदू धर्म की बुनियादी मान्यताएं अलग हैं। ये बहुदेववादी धर्म है, मतलब ये कि वो कई देवताओं को मानते हैं। फिर आपको समझ आने लगता है कि कुछ बातें उलझा देती हैं, क्योंकि आखिर में किस भगवान की पूजा करूं? और अगर इतने सारे भगवान हैं तो वो आपस में तालमेल कैसे बिठाते हैं, सब कुछ कैसे चलता है? जीवन और मृत्यु की बात करें तो हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, यानी आप दुनिया में लौट कर आते हैं और आपका जन्म इस बात पर तय होता है कि आपने पिछली जिंदगी किस तरह जी। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो ऊंची योनि में जन्म मिलेगा। मान लीजिए आप एक चूहे हैं और आप एक अच्छे चूहे रहे तो शायद अगला जन्म भालू का मिल जाए। और इसी तरह इंसान भी, अगर आपने बुरी जिंदगी जी, अपराध किए, दूसरों के साथ बुरा किया, तो अगला जन्म नीची योनि में मिलेगा। जैसे कोई तिलचट्टा, मिसाल के तौर पर सोच कर देखें तो ज्यादा लुभावना नहीं लगता। तो हिंदू धर्म में जीवन मरण का यही पूरा चक्र है, और ये बात इंसानों पर भी लागू होती है। जैसे अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखें जो जन्म से ही दिव्यांग है, जिसमें कोई कमी या शारीरिक विकार है, तो अफसोस कि लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, क्योंकि उनकी धार्मिक समझ ये है कि ये इंसान अपने पिछले जन्म में बुरा रहा होगा और इससे जुल्म पैदा होता है, नाइंसाफी। उसे समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, वो हाशिए पर धकेल दिया जाता है। और हम जानते हैं कि ये सच नहीं है, क्योंकि ये लोग तो बेकसूर हैं। इनके सामने पहले से ही एक चुनौती खड़ी है। और जैसा मैंने कहा, जाति व्यवस्था में एक वर्ग होता है जिसे अछूत कहते हैं, और उन्हें सचमुच इस तरह अलग थलग कर दिया जाता है कि समाज उनसे मेल जोल नहीं रखता, उन्हें वो हक नहीं मिलते। और सोचिए, आपका जन्म ही इसमें हुआ हो, आप कभी इससे निकल ही नहीं सकते। और एक बात और, अवतारवाद का विचार, जो कि यानी जब आप इन मूर्तियों को देखते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो शक्ल सूरत से इंसान जैसी हैं। और ये विचार ये कहता है कि ईश्वर किसी इंसान या किसी जानवर के रूप में धरती पर अवतार लेता है ताकि कोई न्याय कर सके। इसकी एक मिसाल है गणेश। वो ऐसे भगवान हैं जिनका शरीर इंसान का है पर सिर हाथी का। और इसके पीछे कथा है। कथा यह है कि एक दिन दो भगवानों ने आपस में विवाह किया और उनमें से एक यानी पिता को कुछ समय के लिए एकांतवास में जाना पड़ा, और उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी पत्नी गर्भवती है। तो कई साल बाद, करीब एक दशक बाद, वो घर लौटे और घर में घुसने लगे, और उनका बेटा, जिसे वो जानते ही नहीं थे, पहरा दे रहा था, और उसने भी इन्हें नहीं पहचाना जो उसके पिता थे, और घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो जाहिर है झड़प हुई, और फिर हुआ ये कि उस भगवान ने उस बालक का सिर काट दिया। फिर हुआ ये कि माँ बाहर दौड़ी आई, ये क्या कर दिया, ये तो हमारा बेटा है। तो उस भगवान ने अपने बेटे को बचाने के लिए सबसे पास जो जानवर मिला, और वो इत्तेफाक से हाथी था, उसका सिर लगाकर अपने बेटे को जिला दिया। तो मेरे लिए यही एक बड़ी दिक्कत थी। और जैसे अवतार फिल्म में जेक होता है, वो एक सूट पहन लेता है और फिर वो नीले अवतारों से बात करने लगता है, लगभग वैसे ही जैसे ईश्वर इंसानी रूप में अवतार बनकर धरती पर उतरता है ताकि न्याय कर सके। तो बड़े होते होते मैं इन्हीं विचारों से जूझने लगा। तो हिंदू धर्म की बुनियाद बनाने वाले सारे विचार मेरे लिए वक्त के साथ तार्किक लगने बंद हो गए, मन को जचे ही नहीं। जैसे कई भगवानों का विचार, तो फिर मुखिया कौन है, मुख्य भगवान कौन है? कोई एक भगवान दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली या ज्ञानी किस वजह से है? दूसरी बात, ईश्वर का मानव रूप और अवतार, यानी ईश्वर का इंसान होना, और ये विचार भी कि ईश्वर सृष्टि के भीतर ही है। फिर जब मैंने इस पर सोचना शुरू किया तो लगा जैसे कोई बढ़ई फर्नीचर बनाता है,
कोई मेज, वो उसका डिजाइनर है, वो उसे बनाता है, जोड़ता है, पर वो कभी मेज नहीं बन सकता क्योंकि बढ़ई की जो प्रकृति है वो मेज या कुर्सी की प्रकृति से अलग है, तो वो कभी फर्नीचर का हिस्सा नहीं बन सकता। और इसी तरह जब आप खुदा को देखें, खुदा रचयिता है जो सृष्टि से बाहर है, उसने सब कुछ बनाया पर वो सृष्टि का हिस्सा नहीं बनता। हिंदू ग्रंथों और कुरान की तुलना करें तो आपको फर्क कहाँ दिखता है? पहली बात, कुरान की जो बात है उसमें जो पैगाम है वो बहुत स्पष्ट है। पैगाम बहुत सीधा और बहुत साफ है, और वो ये कि एक ही खुदा है जो सृष्टि का हिस्सा नहीं, और वही सबका रचयिता है, सबका पालनहार। उसने पूरे इतिहास में इंसानों से बात की है पैगंबरों और वही के जरिए, ताकि हमें राह दिखाए, सच दिखाए कि ये जिंदगी एक इम्तिहान है कि हम अपने रचयिता से फिर जुड़ें जिसके पास हमें लौटना है और एक अच्छी जिंदगी जिएं। क्योंकि जैसे कोई मोबाइल फोन बनाता है तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको एक गाइड चाहिए होती है, उसी तरह इंसानों को भी एक मार्गदर्शिका चाहिए जो हमारे रचयिता की तरफ से आए ताकि हम समझ सकें। तो कुरान को मैं ऐसे ही देखता हूँ, वो सुसंगत है, साफ है, पूरी तरह तर्क में बैठता है। पर उसके आगे जब आप हिंदू ग्रंथों को देखते हैं तो उनमें भी बहुत सी अच्छी शिक्षाएं हैं, बहुत से अच्छे मूल्य हैं, पर कुरान के बारे में हम जानते हैं कि वो एक तय दौर से आया जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, और हम जानते हैं कि 23 साल तक वही उतरती रही, और हम जानते हैं कि वो सुरक्षित रहा क्योंकि उसे संभाल कर रखने की परंपरा मुख्य रूप से लिखे हुए पन्नों में नहीं बल्कि मौखिक परंपरा में है जो आज तक चली आ रही है। हमारे पास लाखों लोग हैं जिन्हें पूरा कुरान जुबानी याद है, और आप ये अपनी आंखों से देख सकते हैं। यानी वो सुरक्षित रहा, और खुदा ने कुरान में खुद ये कहा कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम ही इसे बचाएंगे। वेदों और उपनिषदों के मामले में हमें ऐसा नहीं दिखता। पहली बात, मैं एक भी ऐसे इंसान को नहीं जानता जिसे वो ग्रंथ जुबानी याद हो। किसी और ग्रंथ की तो बात ही छोड़िए, ये एक चमत्कार है, ये निशानियां हैं। और जैसा आपने कहा, जब आप कुरान की कुछ बातों को देखते हैं, जब आप गहराई में उतरते हैं, जैसे हमजा जॉर्जिस कहते हैं, उसके कई परतों वाले, कई पहलुओं वाले मायने और निशानियां, और फिर हर चीज अपने आप में एक निशानी है। जब लोग कहते हैं कि मैं खुदा को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अल्लाह ने हमारे चारों तरफ निशानियां बिखेर रखी हैं, बस देखने की देर है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप इस्लाम का पैगाम पहुंचाने निकलें तो सबसे अच्छा काम यही है कि किसी को कुरान की एक प्रति दे दें। अगर वो इंसान सच्चा है तो वो समझ जाएगा कि ये खुदा का कलाम है। क्या ये सच है कि वो गाय की पूजा करते हैं और मांस नहीं खाते, और ऐसा क्यों है? हाँ, तो हिंदू धर्म में गाय को एक धार्मिक प्रतीक माना जाता है, और इसकी वजह यह है कि वो गाय को पवित्र मानते हैं क्योंकि वो जीवन देती है, दूध देती है। वो गाय को नहीं खाते क्योंकि वो पवित्र मानी जाती है, इसलिए गौमांस नहीं खाते। और वो गाय की और भी चीज़ें काम में लाते हैं, जैसे गोबर, जिसे वो घर लीपने में और जलाने के काम में भी लाते हैं। तो उन्हें गाय के कई सारे उपयोग दिखते हैं, और इसीलिए उसका दर्जा ऊंचा हो गया। यहाँ तक कि उनकी धार्मिक मान्यता में वो गौ माता को मानते हैं, और आप समझ सकते हैं कि माँ का दर्जा तो बहुत ऊंचा माना जाता है। और कुछ अतिवादी सोच वाले तो ये मानते हैं कि गाय ईश्वर का ही एक रूप है, और ये आपको दिखता भी है। तो वो गायों के आगे धार्मिक रस्में करते हैं, और अगर आपने गाय के खिलाफ कुछ भी किया तो वो उसे अपने और अपने समुदाय के खिलाफ एक भड़काने वाली बात मानते हैं। ज्यादातर हिंदू शाकाहारी हैं। अगर आप हिंदू धर्म की सख्त शिक्षाओं को देखें तो उनमें से ज्यादातर शाकाहारी होंगे, पर कुछ लोग मुर्गा खा लेते हैं, बकरे का मांस खा लेते हैं। तो हाँ, मैं गौ मांस ना खाते हुए बड़ा हुआ। मेरी माँ हमें मुर्गा दिला देती थी, बकरे का मांस भी। पर एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने थोड़ा और धार्मिक होने का फैसला किया, और तब से हमें कोई मांस खाने की इजाजत नहीं थी। पर मुझे याद है बचपन में मैं बगावत कर देता था। हम चीज बर्गर खाने चले जाते थे और घर पर बहुत लोग करते हैं ऐसा। मैं खा लेता था। हाँ, भले ही वो हमारी परंपरा के खिलाफ था। घर पर तो मैं ऐसा कभी ना करता, बहुत बुरा माना जाता। घर में गौमांस तो होता ही नहीं। पर जब आप पूरी बातें देखें तो ये तर्क में बैठता ही नहीं, क्योंकि आखिर में गाय भी बाकी जानवरों जैसी एक जानवर है, यानी खुदा की ही बनाई हुई। हाँ, ये सच है कि वो बहुत पोषण देती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी तरह पवित्र या दैवीय हो जाए। गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। हाँ, इसका कोई मतलब है, या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? गंगा के बारे में वो कहते हैं कि ये भारत की एक पवित्र नदी है जहाँ लोग आकर पुण्य पाने के लिए धार्मिक रस्में करते हैं। मुझे पता है मेरे माता पिता और घर के लोग गंगा की बात करते थे। वो वहाँ जाकर स्नान करते थे, जैसे नदी में नहाकर आत्मा शुद्ध हो जाती है।
और वो अपने मृतकों की अस्थियां भी वहीं ले जाते हैं। तो हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है, जाहिर है मैंने पुनर्जन्म का जिक्र किया, पर जहां हम मुर्दों को दफनाते हैं वहां वो दाह संस्कार करते हैं, यानी शरीर को जलाया जाता है। और शरीर को तब तक जलाते हैं जब तक वो राख न बन जाए। फिर वो राख एक कलश में रखते हैं और उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इस तरह आप फिर से सृष्टि का हिस्सा बन जाते हैं। ये हिंदुओं के लिए रोज का काम है या हफ्ते का? ज्यादातर हिंदू अपने धर्म पर अमल करने के लिए जो करते हैं वो ये है, वो घर में ही पूजा की एक जगह रखते हैं जिसे पूजा घर कहते हैं, जहां मूर्तियां सजी होती हैं। और रोज का ये नियम होता है कि देवताओं की पूजा की जाए, शायद सुबह के वक्त कुछ भोग चढ़ाकर, ताकि भोजन पवित्र हो जाए। जैसे इस्लाम में हम इस तरह दुआ करते हैं, वैसे ही आपने हिंदुओं में ये चिन्ह देखा होगा जो सम्मान की निशानी है और पूजा की भी। तो वो मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ते हैं, कुछ मांगते हैं। तो हाँ, वो मानते हैं कि ये मूर्तियां ईश्वर का ही रूप या प्रतीक हैं। और कुछ लोग तो मानते हैं कि मूर्तियों में खुद शक्ति है। और ये बात दिलचस्प है क्योंकि इस्लाम में देखिए, अल्लाह के नाम हैं, उसकी सिफतें हैं, पर ये सब एक ही खुदा के नाम और सिफतें हैं। लगभग ऐसा लगता है कि उन्होंने इन्हीं सिफतों को लेकर हर एक के लिए अलग मूर्ति बना ली। अगर कोई कहे कि मुझे तो हिंदू धर्म में ही आध्यात्मिक सुकून मिलता है, तो मुझे दूसरे धर्म की क्या जरूरत है, आप उससे क्या कहेंगे? मान लीजिए हम दोस्त हैं, मैं और आप सब जो देख रहे हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और मान लीजिए मैं कोई बहुत बड़ा अरबपति हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपको तोहफे में मान लीजिए 1 करोड़ पाउंड देना चाहता हूँ। तो जब मैं आपको वो 1 करोड़ पाउंड तोहफे में दूं, तो आप क्या करेंगे? बात यह है कि आप शुक्रिया कहेंगे। जब भी कोई आपको कुछ देता है तो अपने वजूद की बात करें। बिल्कुल। हमें जो नेमतें मिली हैं, देखने की ताकत, बोलने की ताकत, हर पल को जीने की ताकत, हमने खुद को तो बनाया नहीं। हमने अपनी चमड़ी का रंग नहीं चुना, अपना लिंग नहीं चुना। ये सब हमें तोहफे में मिला है। और आध्यात्मिकता भी उसी का हिस्सा है। अब उसी मिसाल पर लौटे। मान लीजिए मैंने आपको वो 1 करोड़ पाउंड दिए, पर आपने मेरा शुक्रिया करने के बजाय लियोनेल मेसी का शुक्रिया किया। हाँ, वो बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, हाँ, पर आपको वो 1 करोड़ पाउंड देने से उनका कोई लेना देना नहीं। और धर्म को मैं कुछ ऐसा ही देखता हूँ कि ये इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे आध्यात्मिक रास्ते हैं। हम सब इसी आध्यात्मिक जरूरत को पूरा करने की कोशिश में हैं, पर हम उसका रुख गलत तरफ मोड़ रहे हैं। जब हम जांच परख करते हैं और धार्मिक नजरिए से चीजों को देखते हैं, तो समझ आता है कि कोई एक सार्वभौमिक सच जरूर होगा। और जब आप उस असली सच से जुड़ जाते हैं, यानी रचयिता से, उस एक सच्चे खुदा से, तभी आपके अंदर का वो आध्यात्मिक खालीपन सच में भरता है। अगर आपको दुनिया के सारे हिंदुओं से बात करने का मौका मिले, तो चंद लम्हों में आप उन्हें क्या कहेंगे? हम सब इंसान हैं और मेरी तरह आप भी अपने परिवार की परंपरा निभाते हैं, क्योंकि आप सवाल नहीं उठाते। पर अगर हम थोड़ी गहराई से सोचें तो हमें ये समझना ही होगा कि दुनिया भर में इतनी सारी परंपराएं हैं। दुनिया की अलग अलग जगहों पर इन धर्मों की मान्यताओं को देखें जो अच्छी बातें सिखाते हैं, तो ये सब एक साथ सच नहीं हो सकती। कई ईश्वर भी हों और एक ही ईश्वर भी, ये दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। एक ऐसा खुदा जो सृष्टि से बाहर है और हमेशा से है, और दूसरा वो जो सृष्टि के भीतर भी है और बाहर भी। ये दोनों साथ नहीं चल सकते। देखिए, मैं यहाँ आपकी आस्था को चुनौती देने नहीं आया, मैं आपको सोचने पर मजबूर करने आया हूँ, और इस समझ तक लाने की कोई एक सार्वभौमिक सच जरूर होगा। और अपनी समझ में मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा मानना है इस्लाम सच है, कि इस्लाम उस एक सच्चे खुदा को मानना है जो हमेशा से है, जिसके ना माता पिता हैं, ना कोई औलाद, जो किसी पर निर्भर नहीं, जो सृष्टि के भीतर सीमित नहीं बल्कि उससे बाहर है, और वही सहारा है जो हमारी हर कल्पना से परे है, जो इंसान नहीं। यही सच्चा धर्म है। कुरान पढ़िए, देखिए कि उसमें क्या लिखा है। इस्लाम की बुनियादी बातें देखिए, किसी मुसलमान से बात कीजिए और मानिए कि ये सच है। फिर खुदा आपको सच तक पहुंचा देगा। क्या आपने भी इस्लाम कबूल किया है पर समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत का? जैसे इन्होंने कहा ना कि कम से कम सोचना तो शुरू करो। इन्होंने कहा ना सोचना तो शुरू करो। ब्लाइंडली फॉलो करने से अच्छा कम से कम सोचना स्टार्ट करो। लोग और धर्म भी अपनाते होंगे। आज भी हम इनकी वीडियो देखा था, हमारे को इनका पता लग रहा है। लोग सोचते हैं और भी धर्मों के बारे में तो हम सोचते कोई भी हैं। धर्म अपना सकते हैं। इंसान कोई इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन है, बन वो जा, कुछ ही कोई बन कुछ सकता है, भी। लेकिन समझ के
इन्फ्लुएंस हो गया किसी के दबाव में, वैसे नहीं, समझ के पूरा। मुसलमान बनते हुए देखा है हमने, क्रिश्चियन बनते हुए, मतलब जो ईसाई लोग होते हैं वो भी बनते हुए देखा सबके है। ना अपने अपने धर्म, अपने अपने रीति रिवाज होते। पर सत्य तो एक होता है ना, सत्य तो एक ही है, वो हम सब जानते हैं। नहीं, अब हमारे में तो बोलते हैं कि 80 करोड़ देवी देवता है, लेकिन ये तो है ना, देखने से ही पैदा ऐसी लग रही है कि हाँ मुसलमान है, और इनके चेहरे पे मुसलमान का नूर भी है। नहीं ऐसे नहीं है, है। देखने से क्या होता है, ऐसे नहीं नहीं। है, कोई नहीं बता सकता हिंदू से वो नहीं है। अरे किसी की शक्ल देख के थोड़ी ना वो होता है कि वो वो नहीं मुसलमान होता, है पर कि नहीं। ये नूर नूर। नेचुरल है, ये नूर है अल्लाह का। ठीक है, तो और आप अपनी राय देना, ठीक है, तो मिलते हैं नेशनल लाइक के सबसे, बाय।